वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022-23 की सीरीज में आज हम मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख योजना जो 2022-23 में जो प्रमुख योजनाएं बनी हैं इनसे संबंधित सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसका प्रारंभ 5 मार्च 2023 को किया गया है। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इससे संबंधित विभाग की यदि बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास विभाग की यह योजना है और इससे जुड़े हुए विशेष तथ्य की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 23 वर्ष से 60 वर्ष की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा और इसके अंतर्गत 1000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। एज ध्यान रखना 23 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच और योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 को हुआ था और मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का प्रारंभ 2022 में किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। तो लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना से जुड़े विशेष तथ्यों की बात करते हैं तो लाभार्थी के रूप में मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2006 के बाद जन्म लेने वाली सभी बालिका इस योजना की लाभार्थी होगी। एक कंडीशन है कि बालिका के माता पिता का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो बालिका के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। और योजना के अंतर्गत लाभ किस प्रकार से मिलेगा? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो इसका जो दूसरा चरण है इसके तहत प्रत्येक बालिका को 1,43,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा और इसके पहले जो यह राशि थी वह थी 1,18,000 रुपये। तो वर्तमान समय में इसकी राशि बढ़कर 2.0 में 1,43,000 हो गई है और पूर्व राशि 1,18,000 रुपये थी। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि लाभ किस प्रकार से मिलेगा। तो लाभान्वित बालिका को 6वीं कक्षा में प्रवेश पर 2,000 रुपये, 9वीं कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपये और 11वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से बालिका को लाभ मिलेगा। इसके बाद अगली योजना है घरेलू हिंसा सहायता योजना। इसका प्रारंभ 18 जनवरी 2022 को किया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा के तहत पीड़ित महिला को आर्थिक लाभ प्रदान करना है। इससे संबंधित विशेष तथ्य की बात करते हैं योजना से संबंधित। तो इस योजना के तहत घरेलू हिंसा में पीड़ित बालिका या महिला को 40% क्षति होने पर 2 लाख रुपए और इससे अधिक क्षति होने पर 4 लाख रुपए की मदद प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगली योजना है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। यह एक अभियान है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? तो प्रारंभ इसका हुआ है 26 फरवरी 2022 को। स्थान याद रखना है बूढ़ी बरलई, सांवेर तहसील में है यह, इंदौर जिले से। यदि जिला पूछा जाए तो इंदौर, तहसील से पूछा जाए तो सांवेर तहसील में। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी प्रदान करना इस मेरे अभियान का उद्देश्य है। किसका? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का उद्देश्य है घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी को प्रदान करना। 26 फरवरी 2022 को यह प्रारंभ हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया निदान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 15 जुलाई 2022 को किया गया और विशेष तथ्य इसमें यह है कि राज्य के सभी 89 जनजाति विकास खंडों में से लागू किया गया है। तो राज्य के सभी 89 जनजाति विकास खंडों में यह लागू है। प्रारंभ हुआ 15 जुलाई 2022 को। इसके बाद अगली योजना है मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। इसका प्रारंभ अगस्त 2022 को हुआ है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। तो उद्देश्य है प्राकृतिक कृषि को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इससे संबंधित विशेष तथ्यों की बात करते हैं तो इस योजना के तहत
कृषक को देसी गाय के पालन के लिए 900 रुपये प्रति माह का अनुदान प्रदान किया जाएगा। किसान को 900 रुपये प्रति माह मिलेगा देसी गाय के पालन करने के लिए। और इस योजना में क्या होगा कि प्रत्येक जिले में 100 गांवों का चयन किया जाएगा और हर ग्राम से 5-5 कृषक को चयनित किया जाएगा और इस प्रकार से इस योजना का संचालन किया जाएगा। इसके बाद अगली योजना है टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। इसका प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को हुआ था और योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को नए उद्योग के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। तो जितने भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित लोग होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो, ऐसे लोगों के लिए उद्योग की स्थापना यदि उन्हें करनी है तो कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का से संबंधित यह योजना है। और इस योजना में लाभार्थी को 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगली योजना है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। इस योजना का प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। योजना से संबंधित विशेष तथ्यों की बात करते हैं तो इस योजना में अनुसूचित जनजाति के 18 से 45 वर्ष के युवा शामिल होते हैं और योजना के अंतर्गत युवाओं को 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगली योजना है ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा योजना। इसका प्रारंभ 20 सितंबर 2022 को हुआ है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें उद्यमिता और आत्मनिर्भर बनाना। विशेष तथ्य क्या है इस योजना से जुड़ा हुआ? इस योजना को केंद्र सरकार की संकल्पन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना या वित्त पोषण योजना। इसका प्रारंभ 6 सितंबर 2022 को हुआ है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित सदस्य को स्वरोजगार, आजीविका और कौशल संवर्धन, नवाचार के लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषित करना। यहाँ ध्यान रखना उद्देश्य में क्या है? अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित सदस्य होना चाहिए जिसे स्वरोजगार, आजीविका, कौशल संवर्धन और नवाचार के लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। योजना का प्रारंभ हुआ है 6 सितंबर 2022 को। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना। इसका प्रारंभ 10 नवंबर 2022 को हुआ है। 10 नवंबर 2022। उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर युवाओं को केंद्र से पीडीएस की दुकान तक परिवहन के लिए वाहन ऋण उपलब्ध कराना। तो इस योजना के अंतर्गत युवाओं को वाहन के लिए परिवहन के लिए एक वाहन का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और यह जिससे युवा क्या कर पाए? केंद्र से लेकर पीडीएस की दुकान तक परिवहन कर पाए। योजना प्रारंभ हुई है 10 नवंबर 2022। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2022 में हुआ है। इसका उद्देश्य प्रदेश के अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराना है और इसमें विशेष तथ्य यह है कि इससे संबंधित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। इसके बाद अगली योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2022 में हुआ है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इससे संबंधित विशेष तथ्य की बात करते हैं तो इसमें 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। इसके बाद अगली योजना है संत रविदास स्वरोजगार योजना। संत रविदास स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 2022 में हुआ है। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य को रोजगार स्थापित करने के लिए
कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। योजना से संबंधित विशेष तथ्यों की बात करते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है और लाभार्थी की आयु इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का इस योजना में ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एमपी करंट अफेयर यूनिट 10 आयोग और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। वीडियोस को जरूर देखें, वीडियोस को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए।